वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है वो टेंस की क्लास सेकंड है, यानी कि इससे जो पहली क्लास है उसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा था, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझने वाले हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट का सेकेंड टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले ये समझना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस को समझूं तो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जो काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये काम क्या कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वह वहां जा रहा है, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तुम खाना खा रहे हो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसकी पहचान रहती है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी टेंस के अंदर रहा है, रही है, इस तरीके से आ रहा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है। इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इज एम आर के बाद तुरंत हमने क्या इसका यूज किया, नॉट का यूज किया, तो ये अपने आप में कौन सा हो गया, नेगेटिव का टेंस हो गया, ठीक है। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING इसमें रहेगा, लेकिन कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, इसके लिए आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, दिस, डैट, बॉय, गर्ल या फिर कोई नेम हो, ये जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ हम इज का यूज करते हैं, ठीक है। क्या इसका यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि यू, वी, दे, दोज, दीज, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, यानी कि जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम यूज करते हैं आर का, ठीक है। ये प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ हमें एम का यूज करना। उसके बाद क्या है कि जो भी वर्ब आएगी, यानी कि जो मेन वर्ब है उसके अंदर हम ING प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वह पढ़ रहा है, तो वह का मैं क्या लिखूंगा, ही, और ही हमारा सिंगुलर कैटेगरी का, तो हमें क्या लगाना होगा, इज। पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, उसके अंदर ING, ठीक है। ही इज रीडिंग। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अपने आप में नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। और इसकी ID भी रहा रही है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, उसके बाद नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अगर मैं अगला सेंटेंस समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा है क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया, अपने आप में इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव हो गया जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, वही बोला तो इंट्रोगेटिव हो गया ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ खास नहीं करने वाले। यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। अगर ये यहाँ पे तुम है तो तुम का मैं यू लिखूंगा, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो आर को मुझे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट से, यानी कि आर यू लिखने को हम बोलते हैं राइटिंग आ लेटर, आर यू राइटिंग आ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। अगला लिखा है हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में नेगेटिव का हो गया। हम का लिखते हैं हम वी, और वी के साथ हम यूज करते हैं आर, उसके बाद नॉट, वी आर नॉट, उड़ाने को हम फ्लाई बोलते हैं, फ्लाइंग काइट, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अगला लिखा है आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, बट इसका आंसर हम स्टेटमेंट में देते हैं, वो वाला हमारा इंट्रोगेटिव है। यानी कि इंट्रोगेटिव हमने समझे दो टाइप के होते हैं, एक का आंसर हम यस या नो में देते हैं और एक काम देते हैं पूरे स्टेटमेंट में, तो ये वो वाला हो गया। इसे हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होगा, तो कहाँ को हम बोलते हैं, वेयर, यू के हिसाब से हमें आर लगाना चाहिए, आर यू, उसके बाद गोइंग, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, अपने आप में WH फैमिली का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अपने आप में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, वाई, क्यों, ठीक है। उसके बाद आर यू, ठीक है, वाई आर यू, काम क्या हो रहा है, हंसने का, लाफिंग एट मी, ठीक है। वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। अगला लिखा है वह यहाँ रह रही है, वह यहाँ रह रही है, अपने आप में एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह का मैं लिखूंगा सी, बिकॉज ये लड़की है, सी इज
लिविंग हेयर, सी इज लिविंग हेयर, वह यहाँ रह रही है। अगला लिखा है तुम खाना नहीं पका रहे हो, तुम खाना नहीं पका रही हो, तुम का यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं आर नॉट, पकाने को बोलते हैं हम कुक, ठीक है, उसके अंदर ING, कुकिंग द फूड, ठीक है, यू आर नॉट कुकिंग द फूड, तुम खाना नहीं पका रहे। तो इस तरीके से इसके बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, वह वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हिम। तो इस तरीके से इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं।